बैनुल अक़वामी समाजी कारकुन आल पाकिस्तान हमदर्द फलाई तंजीम के सदर खानज़ादा इफ्तिखार अहमद खान ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रायविंड के इलाके के रहायशी बेवा खातून के बेटे और बहू को दिन दिहाड़े कत्ल करने वाले 2 मुलजमान 6 महीने गुजरने के बाद भी गिरफ्तार ना हो सके क्योंकि मुलजमान बाअसर हैं। पुलिस उनका साथ दे रही है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और CCP लाहौर उमर शेख से मुतालबा किया है कि मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार करके मज़लूम खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस तावन नहीं कर रही, नहीं कर रही। ये मुकीद रहते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए भी बहुत डर की बहुत नहीं, यहाँ कोई डर नहीं होना चाहिए। नहीं, इधर नहीं, उधर से छुप के है, खतरा है कि रास्ते में कोई नुकसान नहीं। मैं तो डिस्ट्रिक्ट स्वाबी का हूँ, तो वकालत करता हूँ, हम बगैर लालच के अवाम उन्नास की फरियाद पहुँचाते हैं। वेरी गुड, सही है ना जी? बहुत अच्छी बात। हाँ जी, मैं इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट, कराची तक हम प्रेस कार्यालय आई और मैंने आप तक पहुँचाई। अल्लाह मदद करेगा, नीचे आप भाइयों की तावन और मदद की ज़रूरत है। प्रेस के जरिए इसको शाया बैनुल अक़वामी समाजी कारकुन शरीफ अवाम उन्नास की मुख्तलिफ अजला से पाकिस्तान से हमारे पास मसले आते हैं। स्वाबी हमारे गाँव ज़ैदा इस्लामाबाद, उनके ज़रिए मैं वो काम बाला को पहुँचाता हूँ और अक्सर लोगों की आप साफ़ी बरदरी की वजह से मुआवनत होती है, इमदाद होती है। वो अवाम उन्नास आपको भी दवाई देते हैं, हमें भी दवाई देते हैं। ज़्यादा लोगों को मसले हैं, अक्सर जराइम पेशा लोगों को से अवाम उन्नास को मसले हैं, जिस तरह ये मुसम्माती बेवा यास्मीन बीबी आई और मुश्किलात और फरियाद आप काम बाला तक पहुँचाएँ। सरकारी एजेंसियों की इसकी दादरसी हो। मैं तो बग़ैर किसी लालच बिला मेवाज़ बेलोस फी सबीलिल्लाह अवाम उन्नास की खिदमत करता हूँ। शुक्र है हमारा कारोबार है, वो कमाते हैं और अवाम उन्नास पे भी खर्च करते हैं और उनकी इमदाद और मुआवनत करते हैं। जी, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। इस बेवा खातून की मदद करें कि जराइम पेशा लोग 2 कातिल हैं, 4 कातिल हैं, 2 पकड़े गए, पुलिस ने पकड़े, 2 मफरूर हैं। वक्तन फ़वक्तन इनके घरों पर हमले करते हैं, इनको डराते धमकाते हैं। इसका जीना दोबारा हो गई, मुकीद है घरों में तहफ़्फ़ुज़ इनको दिए। आईन पाकिस्तान के कानून से इनको महरूम रखा गया है। इन पर जंगल का कानून लागू है। जी, इनको तहफ़्फ़ुज़ जानी व माली दी जाए ताकि ये भी कि अवाम उन्नास में ये लोग इनके साथ जंगलियों जैसा कानून किया जाता है। और आप साफ़ी बरदरी है, लाहौर के गैरतमंद साफ़ी है, आप मेहरबानी करके इनकी मुश्किलात का इज़ाला करें। ऊपर मदद अल्लाह करेगा, मगर आपके तावन और तवस्सुत से इनकी। मोहम्मद अवैस का मामू हूँ। ये जो कातिल हैं बेसिकली ये उसके साले हैं। थाना रायविंड लगता है और वतना की रिहायशी है। हम जो है ना कोशिश ये कर रहे हैं कि CCP सार्टिंग को वहाँ पे इकट्ठा किया गया था, जहाँ पे उन्होंने ये धमकी लगाई थी और उस बात के वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं IO साहब, वो भी उस बात के गवाह हैं और वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो भी गवाह हैं कि उनके सामने ये धमकी लगाई गई थी और उन्होंने इस मामले में कोई सख्त एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो अपने आप को एक माचे खां समझते हैं और अपने आप को बड़ा ऊपर समझते हैं कि हम इनको जो मर्ज़ी कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला। हम फिर दरख्वास्त करेंगे अपने जितने पुलिस के बड़े अहदेदारान हैं, ख़ास तौर पे उमर शेख साहब CCPO जो हैं कि वो इस मामले में ज़ाती मुदाखलत करके मुलज़िमों को गिरफ़्तार करवा कर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। हम उनके मेरा नाम उस्मान है, मैं रायविंड शहर के पास रहने वाला एक लड़का हूँ। हमारे 2 कत्ल हो चुके हैं, भाई और भाभी, और अभी तक 6 महीने हो गए उनको तक कत्ल हुए, अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। वो 2 मौके पे पकड़ीज गए थे और बाकी 2 इश्तिहारी हैं, तो अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए। 6 महीने हो गए, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे वज़ीर आज़म से यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। गाँव वतने के रहने वाला हूँ और इनका हमसाया हूँ। इनके घर के साथ ही मेरा घर है। तो ये जो वक़ुआ है तमाम अहले वतना ने अपनी आँखों से देखा है। दिन का वक़ुआ है, चंद अफराद आए हैं, कुछ मसल्ला अफराद थे, 3 भाई आए हैं, वो अंदर घुसे। पहले उन्होंने हवाई फायरिंग की है, फिर अंदर घुसे। जब खौफ और राज पैदा हुआ है तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। अंदर गए, वो अवैस को उन्होंने सामने से फायर मारे हैं और उसकी बीवी ऊपर से भाग के आई सीढ़ियों से, इन्होंने उनको फायर मारे हैं। फायर मार के और नारे और कहके लगाते हुए पूरे गांव के सामने हवाई फायरिंग करते हुए
जितने भी लोग रास्ते में उन्होंने अपनी अपनी जान बचाई है उन पे भी फायर हुए हैं और ये कत्ल करके यहाँ से फरार हो गए हैं। कोई मोटरसाइकिलों पे थे, कुछ गाड़ियों पे थे। इसके बाद ये जो पुलिस है इसके पास FIR भी दर्ज करवाई है। तमाम अहले वतना ने देखा है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसकी आंख ने ये वकूआ नज़र से नहीं देखा। काफ़ी देर वहाँ पे फायरिंग होती रही है, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और 2 बंदे तो मौके पे गांव वालों ने ही पकड़ लिए। जो लोग उधर के थे उन्होंने जब घेरा डाला, इतने में पुलिस भी आई और पकड़े गए। जब वो पकड़े गए उनके अलावा उसके बाद कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया। जितनी भी पुलिस है उनके पास गए हैं, गाँव वाले भी साथ जाते हैं, हम लोग भी साथ जाते हैं, ये भी जाते हैं। उनकी माँ गिड़गिड़ाती रहती है, उनके भाई गिड़गिड़ाते रहते हैं। 6 माह से वो अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकले। जब निकलते हैं फायरिंग होती है, रात को फायरिंग होती है, गाड़ी आती है, फायरिंग करती है, चली जाती है, पुलिस को बताया जाता है। तो पुलिस इसका कोई मुस्बत रिजल्ट नहीं दे रही। अभी तक यही कहती है 10-15 दिन में बंदे पकड़े जाएंगे। किसी भी आला अफसर ने आके नहीं पूछा कि आपके 2 कत्ल हुए हैं, एक कत्ल नहीं, दिन का वकूआ है, 2 कत्ल हुए हैं, सारे गाँव के सामने हुए हैं। भाई आपका हम कुछ करेंगे, हम आपके बंदे गिरफ्तार करेंगे, कुछ भी नहीं। वो बंदे आज़ाद फिर रहे हैं, सामने फिर रहे हैं और जिस बंदों ने सहूलतें दी है वो भी सामने फिर रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा, वज़ीर आला से भी हमारा यही मुतालबा है, वज़ीर आज़म से भी यही मुतालबा है कि उन्होंने वादा किया था, हमने उनको वोट दिए हैं, उन्होंने वादा किया था कि हम गरीबों के साथ रहेंगे, लेकिन गरीबों के साथ नहीं है। किसी अमीर का कत्ल हो तो वो 3 दिन में बंदा पकड़ा जाता है, किसी गरीब का कत्ल हो तो 6-6 माह पुलिस ये भी नहीं पूछती कि इनका कत्ल हुआ है और इनके बंदे पकड़ने चाहिए। क्या पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं? पाकिस्तान के अंदर ही हैं, लेकिन क्या है वो असर और सूख वाले हैं, उनके पास पैसा है, गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा। लिहाजा अपील तो हमारी यही है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से यही अपील है कि वो इन गरीबों को इंसाफ दिलाए ताकि ये गरीब लोग जो हैं उनके गीत गाएं। ये नहीं कि वो कहें कि तब्दीली, ये क्या तब्दीली, कोई तब्दीली नहीं आई। गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए तब्दीली है, उनके पे केस भी हैं तो वो आज़ाद घूम रहे हैं। गरीबों पे क्या है? गरीबों के बंदे कत्ल हो रहे हैं कि कोई किसी को पूछ नहीं रहा। लिहाजा हमारी अपील है कि वज़ीर आज़म साहब से, इमरान खान साहब से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए।